गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट की। पिछले क्लास का जैसा भी पोल रिजल्ट रहा था उसको एक बार देख लेते हैं। पिछले क्लास में हमने जो है वो 3 क्वेश्चन पूछे थे। 3 ही थे या फिर जो पोल रिजल्ट मैंने ग्रुप में भेजा है, हाँ 3 ही है उसमें भी। चलो ठीक है। और उसमें जो है वो तीनों के तीनों क्वेश्चंस के आंसर जिन बच्चों ने करेक्ट दिए थे उनके नाम एक बार मैं ले लेती हूँ। तो उनके नाम है हर्षिता, मनीषिका, काजल, मनीषा, भूमिका, नेहा, वर्षा, नैन्सी, चंद्रप्रभा, अमिता और हिमांशी। ठीक है, बाकी बच्चों ने भी काफी अच्छा किया था। बाकी बच्चों ने भी क्वेश्चन के आंसर दिए थे, बट एक बच्चे जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिए हैं तो वो ध्यान रखें। ठीक है, पोल में आंसर बच्चों आपने देना होता है। और बहुत से बच्चों ने आंसर दिए हैं जिसमें से किसी बच्चे की जो है वो एक आधा क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसकी चिंता ना करें। क्वेश्चन जो है वो सही गलत होते रहते हैं, लेकिन पोल में आंसर देना आपका काम है और वो जरूर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बात करें अगर पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हम सीख रहे थे कि कैसे जो है वो क्या करते हैं, कैसे हम जो है वो गुणा करते हैं किस किस को, तो परिमेय संख्याओं को। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में सीख रखा था। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप मुझे गुड करके इवनिंग बताओ। मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ जितना भी आपको समझ आया है। 12 गुणा 4/15, इसको सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और अपना आंसर मुझे बताइए। जितना भी आता है। ठीक है, अभी नोटबुक चेक नहीं करोगे क्योंकि आपने कहा कि थोड़ा वहां पे कुछ इश्यू है। तो अभी बस नोटबुक में सॉल्व करने के लिए लाइट कर लो, अपनी टॉर्च कर लो, और जो भी आंसर आता है वो चैट में दे दो। ठीक है, हाँ जो नोटबुक दिखा सकते हैं वो दिखा दो, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, 48/5 आप कह रहे हो? अपॉन में 5? थोड़ा सा गलत लग रहा है शायद। अपॉन में 5 नहीं है, बटे में 15 है ना। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो हमने सीखा था किसी भी संख्याओं को अगर गुणा करना हो तो 2 तरीके होते हैं। सबसे पहली चीज तो इसके बटे में भाई 1 लगा दो, 1 लगा दिया। ठीक है, 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि पहले अपनी संख्याओं को गुणा कर लो। अंश की गुणा अंश से कर लो, हर की गुणा हर से कर लो। जब मैंने अंश की गुणा अंश से की, 12 को मैंने 4 से गुणा किया, तो 12 चौके आ गया 48, है ना, और 15 एकम आ गया 15। फिर मैंने देखना है कि क्या ये आपस में अभी भी कट सकते हैं। तो जब मैंने देखा तो देखने में मुझे लग रहा था कि नहीं कट सकते हैं, लेकिन ये आपस में कट सकते हैं। तो इसको काटो। 2 से कोशिश की तो 2 से नहीं कटेगा, 2 से ये तो कट जाएगा लेकिन 15 नहीं कटेगा। तो 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 से कोशिश करो तो 3 से कट जाएंगे। 3 5 15, 3 एकम 3। ठीक है, हमें 4 चाहिए था, हमें 3 ही मिल पाया, 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया तो ये 18 बन गया। 3 से काट रहे हैं तो 3 6 18। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/5। ये तरीका कहता है कि पहले क्या करो, पहले अपनी संख्याओं को बैठ करके गुणा कर लो। नहीं, 16/15 नहीं, अगर 16 है तो बटे में 5 आ रहा है। ठीक है, और अगर 48 है तो बटे में 15 आ रहा है। तो ये गुणा कहता है कि पहले अपनी संख्याओं को आराम से गुणा कर लो, उसके बाद काट लेना। लेकिन एक और तरीका भी है, जो गुणा ने कहा वो क्या कहा, तो उसको भी फटाफट से सीखेंगे। एक तरीका ये होता है कि संख्या आपने लिख दी 12/1 गुणा 4/15। अब आपने यहाँ पर खुद से 4 सवाल पूछने हैं। कौन कौन से? कि भाई क्या मेरी पहली परिमेय संख्या ऊपर नीचे कट सकती है? बताओ, कट सकती है कि नहीं कट सकती है? हाँ या ना? नो मैम। नहीं कट सकती। और क्या 4 और 15 ऊपर नीचे कट सकते हैं? नो मैम। नहीं कट सकते। फिर हमने ऊपर नीचे देख लिया, अब कहाँ देखे हैं बताओ जरा। अब किस किस को देखेंगे? मैम हर को। नहीं, हर को तो नहीं देखेंगे। 12 और 15। ठीक है, 12 और 15 को, मतलब कि तिरछे में। ठीक है, चलो, मतलब कि क्रॉस में देखना है, क्रिस क्रॉस में देखना है, ऐसे देखना है। ये आपका 1
और ये आपका दूसरा, कि क्या ये आपस में कट सकते हैं, जैसे कि 12 और 15 के आपस में कट सकते हैं, 4 और 1 के आपस में कट सकते हैं, तो हम इसको चेक करेंगे। तो हमने कहा 4 और 1 तो आपस में नहीं कट सकते, लेकिन 12 और 15 को अगर देखें तो 12 और 15 को काटा जा सकता है। ठीक है, तो इसको फिर काट दो। काटेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 से काटेंगे, 4 3 चौके 12, 3 5 15। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 12 को काट दिया है, 12 कट के कितना बचा, 12 कट के हमारे पास बचा 4, तो 4 ऐसे का ऐसे लिखो, बटे में 1 लगा दो, गुणा का निशान। आगे भी 4 है तो इसको भी ऐसे का ऐसे लिखो, इस 4 के नीचे बटे में 15 था, 15 तो कट गया, तो कितना आया, 5 आया। अब इसको गुणा करो, अंश की गुणा अंश से करो, हर की गुणा हर से करो, तो 4 चौके हो जाएगा 16 और 8 कम 16/5। ठीक है, तो ऐसे जो है वो पहले काट करके बाद में गुणा करने पे भी 16/5 आ रहा है, पहले गुणा करके बाद में काटने पर भी 16/5 ही आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी तरीका अपना लो, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। लेकिन पहले काटना क्यों इजी रहता है, क्योंकि अगर हम पहले ही काट देते हैं तो संख्याएं छोटी हो जाती है। जैसे अगर आपने ऊपर क्या किया, ऊपर आपने 12 चौके 48 कर दिया, तो ये बड़ी संख्या बन गई, बटे में 15 बड़ी संख्या बन गई। अब इसको काटने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर आप पहले ही काट लेते हो, गुणा करने से पहले ही काट लेते हो, तो संख्याएं छोटी छोटी रहती है, काटने में भी आसानी होती है और गुणा करने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो चलिए अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से आपने उसको करना है और आंसर उसका बताना है। आज बहुत ही कम बच्चे हैं क्लास में, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए तो कोशिश करते हैं अगले सवाल को सॉल्व करने की। अगला सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। चलो इसको सॉल्व करो और अपना आंसर बताओ। मैम ये ऐसे होगा ना, अंश को तो अंश से मल्टीप्लाई करेंगे और हर को हर से। पर अगर मल्टीप्लाई करने से पहले कट रहे हैं तो पहले ही काटने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है कि कोई इसमें कट सकता है तो उसको काट दो, फिर गुणा करो, या फिर पहले गुणा कर लो बाद में काट लेना, है ना। अंश की गुणा से, हर की गुणा हर से। यस मैम। ओके ओके, करिए सॉल्व। किसी का आंसर आया तो बता दो। 10/153। बाकी कभी ये आ रहा है क्या? अच्छा, कोई है जो नोटबुक दिखा सकते हैं जिनके पास लाइट है? अगर किसी के घर में लाइट है और दिखाना चाहो तो फटाफट से दिखा दो नोटबुक। अभी एक ही आंसर आया है, अमिता का। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, कोशिश करो। पहले काटना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहले काटना है तो पहले काट लो, है ना, या फिर पहले गुणा करना है तो पहले गुणा कर लो, बाद में काट लेना। अच्छा, वर्षा आपका मैं देख रही हूँ, फिर नेहा आपका देखूंगी। आपने पहले इसको गुणा किया फिर काटा है वर्षा ने, और आपने इसको पहले काटा है फिर गुणा किया है। मतलब आपने इसको क्या किया, 5 से काटा, 2 से काटा, किससे काटा, 25 तो नहीं आएगा, कुछ तो गड़बड़ है। नेहा आंसर क्या आ रहा है आपका, नेहा? वर्षा आपका अभी ठीक लग रहा है मुझे, अभी कोई कैमरा ऑफ कर दो। नेहा आपका क्या आंसर आ रहा है? 10/153। चलो देखते हैं, थोड़ी सी कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है काटने में, बट देखते हैं, सॉल्व करके ही पता लगेगा।
ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए था। मैंने कहा था कि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज देखना कि भाई क्या आपकी संख्याएं ऊपर नीचे कट सकती हैं। बताओ, क्या पहली संख्या को मैं ऊपर और नीचे काट सकती हूँ? हाँ या ना, बस इतना बताओ, हाँ या ना। 50 और 85 क्या ये काटे जा सकते हैं? यस मैम। बिल्कुल। तो कैसे पता लगता है कटेंगे कि नहीं? तो इसके अंत में भी 0 है, इसके अंत में 5 है, जिसके एंड में 0 और 5 होता है वो हमेशा 5 से काटे जाते। विभाजकता के नियम बच्चों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 2 से भाग होने के लिए क्या होना चाहिए संख्याओं के पास? अगर कोई संख्या 2 से भाग होना चाहती है तो वो खत्म होनी चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 पर, है ना। लेकिन अगर कोई संख्या जो है वो 2 से भाग नहीं हो रही और अगर वो 5 से भाग होना चाहती है तो वो खत्म होनी चाहिए 0 या फिर 5 पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके अंत में 0 है, इसके अंत में 5 है, दोनों किससे कट जाएंगे? दोनों 5 से कट जाएंगी। तो 5 से काटते हैं इसको, 5 10 से 50 और यहाँ पे 5 कम 5 3 बच गया, इसके सिर पे चला गया, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हमने इसको काटा तो काट करके हमारे पास आ गया 10/17, ठीक है। ऊपर रह गया 10, नीचे आ गया 17, गुणा का निशान ऐसे का ऐसा। क्या 10 और 90 आपस में कट सकते हैं? बताओ बताओ। 10 और यस मैम। किससे काटोगे? 10 एकम 10 10। बिल्कुल सही है। तो 10 से कम 10, 10 9 90, तो यहाँ पर बच गया 1/9। तो 10 की गुणा 1 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, 17 की गुणा 9 से करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। 9 7 63, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 15, 153। यही आपका आंसर आ रहा था? यही आपका आंसर आ रहा था? हाँ, तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब जिन बच्चों ने इसको आगे को गुणा किया तो उनका आया होगा 50 को 10 से गुणा करने पर कितना आएगा? जिन्होंने जिसी ने इसको गुणा किया, पहले गुणा किया, उनका आया होगा 500। 500 और बटे में कितना आया? 85 गुणा 9 करो जरा, 5 9 45, मैम 7650। ठीक है, 75 76 ये आया। अब देखो अब क्या हुआ, इसको जब हमने गुणा की तो ये संख्याएं कितनी बड़ी हो गई। तो इसलिए कोशिश हमेशा क्या करनी है कि अगर आपको लगता है कि कट सकती है तो वहीं पे काट दो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये काटी जा सकती है तो उनको वहीं पे काट दो, क्योंकि बाद में संख्याएं बहुत बड़ी हो जाती है। तो अभी संख्या यहाँ पे भी बड़ी हो चुकी है। तो हमने क्या किया, पहले तो 1 0 से 1 0 को काट दिया। अब हमने देखा भाई कि ये जो ऊपर वाली संख्या है जिसका नाम है 50, अब ये 50 बचा ना, 0 तो कट गया, ये 0 पे खत्म हो रही है। नीचे वाली संख्या 5 पे खत्म हो रही है, तो अभी भी ये कट जाएंगी। किससे कट जाएंगी बताओ? अभी बताया मैंने, ये 0 पे खत्म हो रही है, ये 5 पे खत्म हो रही है, दोनों किससे कट जाएंगी? 5 से। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आ जाएगा 5 10 से 50 और इसको काटो तो 5 एकम 5, हमें 7 चाहिए था, हमें 5 ही मिल पाया, 2 बच गया, इसके सिर पे चला गया और ये 26 बन गया। 5 5 25, 26 चाहिए थे, 25 से मिल पाए, इसके सिर पे 1 चला गया, तो 5 3 15। तो जब हमने इसको गुणा करके काटा तब भी हमारे पास आंसर जो है वो 10/153 ही आ रहा है। और जब हमने इसको पहले काटा बाद में गुणा किया तब भी हमारे पास जो है वो 10/153 ही आंसर आ रहा था, ठीक है। तो किसी भी तरीके से करो आंसर ठीक आएगा। बस पहले गुणा कर लेने में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाता है और कुछ नहीं होता। पहले अगर काट लो तो क्वेश्चन छोटा रहता है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल करते हैं, फिर पोल में भी क्वेश्चंस करेंगे। बताइए इसको, माइनस के 9 की जब आप गुणा करोगे 1/5 में तो क्या आंसर आएगा? माइनस के 9 को जब 1/5 से गुणा करोगे तो क्या आपका आंसर आएगा? -9/5 आप कह मैम रहे हो? -9/5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 और 5 आपस में नहीं कट सकते, 1 और 5 भी आपस में नहीं कट सकते, 9 और 1 भी आपस में नहीं कट सकते, मतलब इसको गुणा ही करना पड़ेगा। तो ये आ गया -9 और बटे में 5, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, -4 गुणा 2/6। मैम -8/1। 8/1? -8/6। क्या 8 और 6 आपस में नहीं कट सकते? मैम 4/3। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, तो गुणा में मैम आंसर -4/3। हमेशा, हाँ गुणा में आंसर हमेशा
काटने के बाद देना होता है, ठीक है। तो चलिए इसको अगर आपने गुणा कर दिया तो ये आ गया 4 दूनी 8। साइन कौन सा आएगा? तो बच्चों माइनस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। संख्या की गुणा संख्या से कर दी, साइन की गुणा साइन से कर दी। 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस, और बटे में 6 है तो बटे का 6 ऐसे कैसा रहेगा? हमने देखा कि ये तो 2 से कट सकता है, 2 से कट सकता है तो फिर काट दो। 2 चौके 8, 2 तिया 6, हमारे पास जो है वो आंसर आ गया -4/3। बस सिंपल, ऐसे आपने करना है गुणा में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो। -15 इसको मल्टीप्लाई करके बताइए 7/15 के साथ। मैम -7/1। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखो, हमने देखा कि फिर से देख लो, फिर से देख लो कि काटते कैसे हैं। काटते कैसे सुन लो पहले तो। सबसे पहले चेक करना है कि क्या आपकी पहली संख्या ऊपर नीचे कट रही है क्या? -15 और 1 को आप काट सकते हो, तो उत्तर आया कि नहीं काट सकते। फिर आपने देखना है कि क्या 7 और 15 को ऊपर नीचे काट सकते हैं, हमने कहा इसको भी नहीं काट सकते। फिर आपने देखना है तिरछे में, मतलब कि 1 का अगर अंश देख रहे हो, एक संख्या का अगर ऊपर वाला देख रहे हो तो दूसरी संख्या का नीचे वाला देखो, मतलब कि हर देखो। यहाँ पे इसको ऐसे क्रॉस करके देख लो, इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला, ऐसे करके आपने देखना है। तो हमने देखा कि 7 और 1 भी आपस में नहीं कटते, लेकिन हाँ 15 और 15 तो आपस में कट सकते हैं। तो अगर 15 और 15 आपस में कट सकते हैं तो फिर इनको काट दो। किससे कटेंगे? तो हमने कहा ये तो 15 से ही कट जाएंगे, है ना। तो 15 से काटा तो यहाँ पे आ गया 15 एकम 15, 15 एकम 15। 7 की गुणा माइनस के 1 से करो, क्योंकि ये यहाँ पे जो 15 था ये माइनस का था, तो 1 भी कितने का बचेगा? माइनस का ही बचेगा। तो 7 एकम 7 आ गया। यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, और बटे में यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 1 एकम 1 ही होता है, और माइनस के 7/1 को आप सिर्फ -7 भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। माइनस के 7/1 को आप सिर्फ -7 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करो, फिर हम क्वेश्चन जो है वो पोल में करने वाले हैं, तो ध्यान से इसको कर लेना, कोई डाउट है तो पूछ लेना। 15/8 को गुणा कीजिए 3/20 से और अपना आंसर मुझे बताइए। सभी कोशिश मैम करेंगे। 1/4। मैम 9/। चलो भाई देखते हैं। हाँ बताओ बताओ, चैट में बताओ। मैम 1/4। चलो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले चीज, क्या 15 और 8 आपस में कटते हैं? हमने कहा नहीं कटते। फिर उन्होंने कहा क्या 3/20 आपस में कटते हैं? हमने कहा भी 3/20 भी आपस में नहीं कटते। तो फिर देखा हमने कि क्या 8 और 3 आपस में कटते हैं? हमने कहा मैम ये भी नहीं सॉरी, कटते। 9/32 है, मैंने गलत काट दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 3/8 भी नहीं कट सकते। फिर देखा हमने 15 और 20, क्या 15 और 20 आपस में कट सकते हैं? हमने कहा भाई ये तो कट सकते हैं। किससे कटेंगे बताओ, किससे कटेंगे? 5 से। 5 से। 5 से। ये आ गया 5 तिये 15 से नहीं कटेंगे, क्योंकि 15 के पहाड़े में 20 नहीं आता। 5 से कटेंगे। 5 तिये 15, 5 चौके 20। अब इस संख्या को फिर से लिखो। 15 कट गया, 15 की जगह पे क्या बचा है? 3 बचा है। बटे में कौन है? 8 है। गुणा का निशान, 3 ऊपर वाला नहीं कटा था, 3 को 3 ही रहने दो। 20 नीचे था, 20 कट गया, 20 की जगह पे 4 है, तो यहाँ पर भी 4 लिखो, और इसको गुणा करेंगे तो 3 तिये 9 और 8 चौके 32। ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, ठीक है। पहले काटा फिर गुणा किया, लेकिन अगर आप इसको पहले गुणा करते फिर काटते तो भी आंसर आपका यही आना चाहिए था। तो चलिए वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं 15 की गुणा 3 से करूं तो बताओ। 45 यस मैम। और 160, ठीक है। अब भाई वहीं पे ये बात आ गई कि 160 0 पे खत्म हो रहा है, 45 5 पे खत्म हो रहा है, तो इट मींस ये 5 से कट जाएगा। तो 5 9 45, 5 तिये 15, लेकिन हमें तो 16 चाहिए था, 15 ही मिल पाया, तो जो 1 बच गया वो इसके सिर पे चला जाएगा, ये बन गया 10। तो 5 दूनी 10, तो हमारे पास जो है वो तब भी आंसर कितना आया? तब भी हमारे पास आंसर जो है वो 9/32 ही आ रहा है, ठीक है। चाहे गुणा करके काटो या पहले काट के फिर गुणा करो, कैसे भी करो, आंसर आपका सेम ही आना चाहिए। अगर आपका आंसर सेम नहीं आ रहा, कुछ अलग आ रहा है, तो मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है, ठीक है। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को डाउट है, कितने बच्चों को क्लियर हो चुका है। तो अभी क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं क्या करो, 5 को गुणा करो
-7/15 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, 5/1 करके लिख लेती हूँ। अब इसके आगे का जो भी सवाल है वो आप खुद से सॉल्व कीजिए। 5/1 को गुणा करना है -7/15 के साथ। हिंट यही है कि या तो पहले गुणा कर लो फिर संख्याओं को काट लेना, या अगर आपको लग रहा है कि कुछ कट रहा है यहाँ पर तो पहले उसको काट लो फिर गुणा कर लो। या तो काट के गुणा करो या तो गुणा करके काटो, किसी भी तरीके से करो, आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर आपका अलग आ रहा है तो मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड। बहुत से बच्चों के आंसर आना शुरू भी हो गए हैं, बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बच्चे भी जल्दबाजी करें, आराम से कर लो। ज्यादा जल्दी नहीं है पर ज्यादा देरी भी नहीं है ना, नॉर्मल स्पीड से कर लो। जिनका हो गया है वेरी गुड, जिनको नहीं पता कहाँ है पोल सेक्शन तो पूछ लो। हाँ रानी, आप कुछ कह रहे हो क्या? एक मिनट। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके बाद ही आंसर देंगे, ठीक है? तेरह बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 24 बच्चे हमारे पास क्लास में हैं। उसमें से 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो भाई फटाफट से आंसर दे दीजिए। पर जल्दबाजी में गलत मत करना, सोच समझ के आंसर देना है। 5/1 को गुणा करना है -7/15 से। अगर आपको पहले गुणा करना है तो पहले गुणा कर लो फिर काट लो, अगर आपको पहले काटना है तो भाई पहले काट लो फिर आराम से गुणा कर लो, ठीक है, जैसा भी ठीक लगे। 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत अच्छे। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। कौन है जो इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, बताइए। माइक ऑन करके यस बोलेंगे, माइक ऑन करके यस बोलेंगे। ठीक है, रविंद्र जी के नाम से जो है शायद आपने माइक ऑन किया है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। हाँ कर लो कर लो, आराम से कर लो। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 6 बच्चे अब रहते हैं, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर पोल को हम एंड करने की तरफ बढ़ेंगे। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लीजिए। सभी जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लीजिए। अंशिका आंसर दे दो बेटा, हिमानी आप भी आंसर दे दीजिए, मनीषा, दीपिका, मीनाक्षी, अविनाक्षी, आंसर दे दो, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। और जिसने आंसर दिया हैंड रेज करते जाए। रविंद्र धरा जी के नाम से जो है, अगर आपने आंसर दे दिया बेटा तो हैंड रेज कर लो। चलिए तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि उतना लंबा सवाल नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ना। इसमें इतना समय वैसे अब तक हो जाना चाहिए सभी बच्चों का। अगर अभी भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 10 सेकेंड का आपके पास और समय है, उसमें आंसर देने की पूरी कोशिश करना। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल जो है वो हो चुका है। मैम इसका ए है। मैम ये है। 6-7/3। ठीक है, ये ऐसे कैसे मान ले भाई, सॉल्व करके देखेंगे, है ना। चलो, मैंने कहा कि सबसे पहले खुद से पूछो कि 5 और 1 ऊपर नीचे कटते हैं, मैंने कहा नहीं कटते। 7 और 15 कटते हैं, हमने कहा नहीं कटते। तो फिर तिरछे में देखो, ऐसे देखो, क्रिस क्रॉस में, क्रॉस में देखो। तो मैम हमने कहा 5 और 15 5 में 5 और कटते हैं 15, ठीक है, 5 और 15 जो है वो कट जाएंगे, तो उसको काट के देखो। 5 एकम 5, 5 3 15। अब ये तो कट के बच गया है एक और एक, तो इससे अब आगे गुणा करोगे भी अगर, तो 7 की गुणा 1 से करनी पड़ेगी, 3 की गुणा भी 1 से करनी पड़ेगी। माइनस के 7 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 7 ही आता है, और 3 की गुणा 1 से करोगे तो 3 ही आएगा। तो -7/3 इज द राइट आंसर। लेकिन कुछ एक बच्चों ने, 2-3 बच्चों ने अभी भी गलत कर दिया था। तो बच्चों, डाउट है तो पूछ लो भाई, जिन बच्चों का गलत हुआ, अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। बताओ, सभी को क्लियर है? तो आगे बढ़े। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, ऑप्शन ma'am. नंबर ए इज द राइट आंसर। तो Yes, अभी ma'am. कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए चैट फिर से बच्चों आपकी ऑफ हो चुकी है, और आप, अगला सवाल आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि 4/25 को गुणा कीजिए 5/7 से। 4/25 को गुणा करके बताओ किससे, तो 5/7 से। अब इसको गुणा करो, जैसे भी आपको करना है, गुणा करो फिर काटो, या फिर पहले काट लो फिर गुणा कर लो, जो भी तरीका ठीक लगता है उस तरीके का इस्तेमाल करते हुए आंसर फाइंड करो। जो भी आंसर आता है देखो कि क्या वो पोल के किस ऑप्शन में है। ऑप्शन में अगर आपको दिख गया तो फिर पोल में जाके आंसर दे दो। काटना जरूर है, गुणा का सवाल कभी भी ऐसा नहीं रखना कि बिना काटे कर दो। अगर आप पहले गुणा कर रहे हो तो गुणा करने के बाद भी काटो। पहले काट के गुणा कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर पहले आप उसको गुणा कर रहे हो तो बाद में उसको काटना जरूर है, ठीक है। अगर नहीं काटोगे तो आंसर गलत भी हो सकता है। वेरी गुड भाई, कुछ बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट भी कर दिया है। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी कोशिश करेंगे। मैं नहीं कहती कि जल्दी जल्दी आंसर दो, मैं बस कहती हूँ कि आंसर दो, चाहे समय लेके आंसर दो, पर आंसर दो। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से सोच समझ के सॉल्व करके आंसर देना है, ठीक है। चलिए सभी कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश बच्चों, ठीक है, ठीक है। ठीक है, 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 23 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों, आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, और जो भी आंसर आता है वो पोल में जा करके दे दीजिए। सॉल्व कर लो अच्छे से, काट मैम लो। मेरा गलती से गलत लग गया। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है। मैम लेकिन मेरा कॉपी में सही आया आंसर। चलो ठीक है, तो नोटबुक दिखाना बाद में, अभी तो रहने दो, है ना, जब मैं बोलूंगी तब दिखाना। चौदह बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करो भाई, कोशिश करो सभी। इतना आसान सवाल है, फटाफट से करो, या तो गुणा करके काटो या तो काट के गुणा कर लो। 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अभी माइक ऑन करके बताओ, जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो माइक ऑन करके यस बोलेंगे। अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर मैं पोल को एंड करूंगी। क्या कोई है जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? तो माइक ऑन कीजिए, यस बोलिए। कोई नहीं है तो चलिए करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8
7 6। आप कुछ कह रहे हो खुशबू? नो मैम। ओके 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर ही। हाँ अभी बता दो लक्ष्मी, अपनी नोटबुक दिखा दो। प्रवीण सोल जी के नाम से जो है नोटबुक दिखा दो। कैमरा ऑन करके। आपको मेरी आवाज आ रही है लक्ष्मी? चलो ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। सबसे पहले हमने क्या करना था, यहाँ पे देखना था कि क्या यहाँ पे कुछ कट रहा है। तो मैंने देखा कि 4 और 25 तो नहीं कटते, 5 और 7 भी नहीं कटते, तो फिर कौन कटेगा? तो मैंने कहा कि चलो तिरछे में देखते हैं, ऐसे देखते हैं, क्रॉस बना के देखते हैं। तो क्रॉस जब बनाया तो पता लगा कि 25 और 5 एक दूसरे के साथ काटे जा सकते हैं। तो काट दो फिर इसको। 5 एकम 5, 5 5 25, ठीक है। 4 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे ऊपर 4 आ जाएगा, 4 एकम 4, और नीचे गुणा करेंगे 7 की 5 से तो ये आ जाएगा 7 5 35, और 21 ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। बताओ अभी किसी को इसमें कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई इसमें लंबी कैलकुलेशन नहीं थी। अगर आपको दिख गया कि कौन कट रहा है, किसको काटना है, तो पहले उसको काट दिया करो, फिर क्वेश्चन को गुणा कर दिया करो। चलो बताओ अभी किसी को कोई डाउट? अगर डाउट है तो माइक ऑन कीजिए, पूछिए, लेकिन डाउट नहीं है तो फिर चैट बॉक्स में वाई लिख लो, फटाफट से वाई लिख लो चैट बॉक्स में अगर डाउट नहीं है तो। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमने गुणा सीख लिया, गुणा कैसे करना है। अब हम सीखेंगे कि भाग कैसे करना है, लेकिन भाग करने के लिए हमें एक और चीज सीखनी पड़ेगी जिसको कहते हैं व्युत्क्रम। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। तो क्या होता है व्युत्क्रम? बहुत ही आसान होता है। हमें पता है कि ये 4/15 क्या है, परिमेय संख्या है। इसका अगर मुझे व्युत्क्रम निकालना है, व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा क्रम, मतलब इसको उल्टा कर दो, सिंपल सी बात है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि इसको उल्टा कर दो। तो बताओ भाई, इसको उल्टा करूंगी तो क्या आ जाएगा? 15/4। 15/4 या फिर 15/4। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये इसका व्युत्क्रम है। जो ऊपर होता है उसको नीचे ले आना, और जो नीचे होता है उसको ऊपर ले जाना, इसी को कहा जाता है व्युत्क्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, फिर आपने बताना है मुझे उसका व्युत्क्रम। मान लो मेरा जो सवाल है वो है 18/19, इसका मुझे आप व्युत्क्रम बताइए। 19/18। 19/18। क्योंकि 18 ऊपर था, 18 को नीचे भेज दो, 19 नीचे है, 19 को ऊपर लेकर के आओ। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं 5 बटा नहीं 5 नहीं 1/5 का व्युत्क्रम, 5/1। 5/1। और 5/1 को हम कैसे लिख सकते हैं? मैम 5। ओनली 5, सिर्फ 5। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 100 का व्युत्क्रम, मैम 100/1। क्या आ जाएगा? 100/1। 100। मतलब ऐसे? मैम नो, 1 ऊपर आ जाएगा और 100 नीचे। क्योंकि देखो, हमें पता है कि अगर हमें 100 को परिमेय संख्या बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 100 के नीचे जो है वो 1 लगाना पड़ेगा। हमने किया था ना, जब हम परिमेय संख्या की पहचान कर रहे थे, हमने किया तो था। कोई भी संख्या हमारे पास हो, मान लो 13 हो, 13 को परिमेय संख्या कैसे बनाते हैं? बटे में 1 लगा के। तो 100 को भी परिमेय संख्या कैसे बनाएंगे? उसके बटे में 1 लिख के। तो 100 के बटे में अगर मैं 1 लिख, ध्यान होना, कंफ्यूज मत होना, 100 को हमने परिमेय संख्या बनाना है, मतलब कि p/q के रूप में लिखना है। 100 के पास p तो है, लेकिन q की जगह पे कोई नहीं है। तो जब q की जगह पे कोई नहीं होता तो हम अपनी मर्जी से वहां पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो और कुछ नहीं। हाँ जी,
मैम एक ही लिख सकते हैं या और संख्या भी लिख सकते नहीं, हैं? सिर्फ वन, ओनली वन, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ और लिख दिया तो फिर ये संख्या चेंज हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे 100/2 लिख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये तो 2 से कट जाएगा, काटना भी रहने भी दो तो फिर भी ये 100/2 बन जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको बदलना भी नहीं है और इसको परिमेय संख्या भी बनाना है तो हमेशा इसके बटे में 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 100/1 को जब सॉल्व करोगे तो आप इसको वापस से 100 लिख सकते हो। लेकिन अगर आप इसके बटे में 100/3 लिख दो तो क्या ये 100 रहेगा? बिल्कुल नहीं, ये तो कुछ और बन गया, है ना। तो इसलिए बटे में हमेशा 1 ही लगाना है, ठीक है। तो अगर इसके बटे में 1 है और इसका हमने व्युत्क्रम करना है तो कैसे करेंगे? व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा करना है, तो इसका 1 चला जाएगा ऊपर और 100 कहाँ आ जाएगा? 100 आ जाएगा नीचे। तो 1/100 किसका व्युत्क्रम है? 100 का, ठीक है। ओके मैम। तीनों केसेस में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि पोल में क्वेश्चन आ सकता है, कोई सा भी केस आ सकता है, पहला दूसरा तीसरा कोई सा भी केस आ सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। डाउट है तो भाई पूछ लीजिए फटाफट से। मैम एक बार और नो समझा। मैम। हाँ, एक बार और समझते हैं, ठीक है। व्युत्क्रम होता है कि अपने इस परिमेय संख्या को उल्टा कीजिए। उल्टा करने का मतलब है जो ऊपर है उसको नीचे लिखो, जो नीचे है उसको ऊपर लिखो। जैसे कि ये मैंने लिखा था 18/19, इसका जब मैंने व्युत्क्रम किया, इसको जब मैंने उल्टा किया तो अभी ये 18/19 है, उल्टा करने पर ये 19/18 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगली संख्या है 1/5। 1/5 का व्युत्क्रम करना है, अभी 1 ऊपर है 5 नीचे है, इसका उल्टा करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये बन जाएगा 5/1, 5/1। ठीक है। और 5/1 को हम सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद अगला हमने देखा, तो हमने देखा कि हमसे पूछा गया था 100 का व्युत्क्रम, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ 100 लिखा था, इसका व्युत्क्रम पूछा था। तो व्युत्क्रम बनाने के लिए या लिखने के लिए सबसे पहले हमें दोनों में चाहिए, अंश तो है 100 का, 100 का अंश तो है 100, लेकिन हर नहीं है, या यूं कहें तो ये p/q के रूप में नहीं है। किसी भी संख्या को p/q के रूप में अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं? उसके बटे में क्या लगाते हैं? उसके बटे में 1 लगा देते हैं। तो वैसे ही मैंने 100 को परिमेय संख्या बनाने के लिए इसके बटे में भी 1 लगा दिया। अब इसका अगर मैं व्युत्क्रम करना चाहूं तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/100। 1/100, क्योंकि उल्टा कर देना है, बस सिंपल सी बात है, उल्टा कर दिया तो 1/100, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट? नो नो मैम। मैम। चलो तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और अभी आपके सामने क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का है कि आपको एक संख्या यहाँ पर दी गई है 10 और आपको बोला है कि इस 10 का व्युत्क्रम कीजिए। पहले तो भाई 10 को परिमेय संख्या बनाओ। जब तक आप 10 को परिमेय संख्या नहीं बनाओगे तब तक आपको व्युत्क्रम सही नहीं मिलेगा। एक बार 10 को आपने परिमेय संख्या बना दिया फिर तो आपको व्युत्क्रम चुटकियों में मिल जाएगा। तो चलिए अभी सभी कोशिश कीजिए, पोल भी ओपन हो चुका है, पोल में भी आप अपना आंसर दे सकते हो। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। हाँ, तो अभी भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं। ओके, 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं। तो पूछ लिया करो भैया, अगर डाउट रहता है तो बार बार पूछ लिया करो, ठीक है। 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे। चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब कैलकुलेशन तो अभी बस देखना था और आंसर देना था। तो अभी मैं 10 सेकंड का वेट कर रही हूँ। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया, आंसर देने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए मैम रुक जाओ एक। अभी तो पोल पर बेटा एंड हो चुका है। हाँ, आप म्यूट पे हो बेटा, आपका माइक ऑफ है अगर आप कुछ कह रहे हो तो। देखो, तो अभी 10 बच्चों ने आंसर गलत दिया है, 9 बच्चों का आंसर सही है।
इतनी छोटी सी बात पे क्यों आप कंफ्यूज हो गए भाई? मुझसे पूछ लेते। 10 बच्चों का गलत, 9 बच्चों का सही। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा था कि आपने क्या करना है, 10 को परिमेय संख्या बनाना मैम है। तो इसका 10 ए को आंसर मैम इसका ए पहले है सुन ना? लो, पहले सुन लो भाई, सुन लो, अभी पता करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था कि 10 को क्या करो, 10 को जो है वो आप परिमेय संख्या बनाओ। तो 10 को परिमेय संख्या बनाएंगे 10 के नीचे 1 लगा करके। अभी ये सिर्फ परिमेय संख्या बना है, इसका अब आपने व्युत्क्रम भी तो करना था ना, तो इसका व्युत्क्रम करो। अभी करो इसको उल्टा, उल्टा करो इसको, 10/1 का उल्टा करो, 1/10। 1/10। तो इसका व्युत्क्रम क्या आया, इसका व्युत्क्रम आया 1/10। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। ए गलत है और डी भी गलत है। एक बच्चे ने डी किया था तो उसने 10 का जो है वो -10 बना दिया, तो नहीं बेटा, इसको व्युत्क्रम नहीं कहते। 10 का उल्टा करना मतलब है कि अंश को हर और हर को अंश बनाना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, डी भी गलत है, बी सही है। अभी किसी को डाउट है तो पूछो, क्योंकि पहले आपने 10 को परिमेय संख्या बनाना था, p/q के रूप में लिखना था, फिर इसका व्युत्क्रम करना था, मतलब कि इसको उल्टा करना था। 10/1 तो 10 ही है, 10/1 तो 10 के ही बराबर है, इसका तो उल्टा नहीं हुआ। तो अगर आप इसको 1/10 लिखोगे तभी तो वो 10 का उल्टा होगा। ठीक है, बताओ किसी को डाउट है तो, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको व्युत्क्रम नहीं आएगा तो फिर आपको भाग के क्वेश्चन करने में भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए पूछ लो। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़े, करते हैं अभी भाग का सवाल। ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप सुनना, क्योंकि फिर बीच बीच में आप छोटी छोटी गलतियां करके पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत कर देते हो, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सवाल दिया गया है कि 16 को भाग कीजिए 2/7 से। तो हमने कहा ठीक है, अभी भाग का सवाल है, भाग करेंगे। सबसे पहली चीज वही कि अगर आपका जो 16 है वो p/q के रूप में नहीं है तो उसको p/q के रूप में लिखो। 16 को हम लिखेंगे 16/1 के रूप में। अब ध्यान से सुनना कैसे भाग करते हैं। परिमेय संख्याओं का कभी भी भाग नहीं होता, तो क्या होता है तो अभी देखेंगे। सबसे पहली चीज, स्टेप नंबर 1, अपनी पहली परिमेय संख्या को ऐसे का ऐसा ही नीचे उतारो। 16/1 है तो इसको 16/1 ऐसे का ऐसा ही लिखो। भाग का जो निशान है इसका उल्टा कर दो। तो बताओ भाग का उल्टा क्या होता है? सभी को समझ आया? भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा होता है। तो मैंने भाग के निशान का उल्टा कर दिया और मैंने भाग की जगह पे अब यहाँ पे गुणा का निशान लगा दिया है। अब अगर मैंने भाग के निशान को उल्टा कर दिया, गुणा उसकी जगह पे लगा दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी दूसरी परिमेय संख्या जो भाग के बाद लिखी है उसको भी उल्टा करना पड़ेगा। और किसी संख्या को जब उल्टा करते हैं, परिमेय संख्या को जब उल्टा करते हैं, तो उसको कहते हैं व्युत्क्रम। तो मतलब मुझे 2/7 का व्युत्क्रम करना है। तो बताइए भाई 2/7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 7/2। 7/2। 7/2। ठीक है, आंसर आ गया 7/2। फिर से सुनो क्या क्या हमने किया। हाँ, पहले सुन लो भाई, आंसर की बात बाद में करेंगे, पहले सुनो किया क्या क्या। सबसे पहले अपनी पहली परिमेय संख्या को फिक्स रखा, जैसी वो है वैसी की वैसी उसको हमने नीचे उतार दिया। फिर हमने भाग के निशान को उल्टा करके गुणा बना दिया। अगर आप भाग के निशान को उल्टा करके गुणा बना रहे हो, जो कि आपको बनाना ही पड़ेगा, हर सवाल में करना पड़ेगा, तो अगर भाग को उल्टा कर रहे हो तो भाग के बाद जो संख्या दिख रही है उसको भी उल्टा करो। अगर उसको उल्टा नहीं करोगे तो क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। भाग के निशान को उल्टा करके गुणा लिखा है तो 2/7 को भी उल्टा करके 7/2 लिखो। अब ये सवाल गुणा का बन चुका है और गुणा कैसे करते हैं वो तो आपने अभी पीछे सीखा, अभी तो आप उसको सीख के आए, तो करो सॉल्व। या तो इसको गुणा कर लो पहले, या तो पहले काट लो फिर गुणा कर लो और आंसर बता दो। मैम 2 से 16 को काट देंगे। काट देंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16 और 8 की गुणा साथ में करेंगे तो 7 8 56। 56। ठीक है, और बटे में कितना आएगा इसके? 1 गुणा 1, और 56/1 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो सिर्फ 56 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बताओ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? कुछ एक स्टेप होते हैं जिनको आपको याद रखना होता है, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो फिर अगला सवाल करते हैं, आप ही मुझे करके बताना। 56/1 को हम लिख सकते हैं 56 के रूप में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल आप सभी के सामने ये है, -56 डिवाइडेड बाय
7/3 या फिर माइनस के 56 को 7/3 से भाग दीजिए। ध्यान से करना बच्चों, डाउट कहीं पे भी आता है तो पूछा करो, अपनी मर्जी से कुछ भी मत किया करो। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे सवाल पूछना है, मुझे ये चीज पूछनी है, तो उसी वक्त पूछो, ठीक है? क्योंकि फिर पोल में आप गलत कर देते हो। गलत करने के पीछे कारण क्या होता है कि छोटा सा सवाल था मन में, वो आपने पूछा नहीं, तो छोटे से छोटा सवाल आता है उसको पूछा कीजिए, मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का तरीका फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। 56 के नीचे सबसे पहले तो बटे में 1 लगाओ, ठीक है? बटे में 1 लगा दिया। अब ये -56/1 को ऐसे का ऐसा ही रखना है। भाग के निशान को उल्टा करके गुणा बना देना है। अब भाग के निशान को उल्टा कर रहे हो तो भाग के बाद जो संख्या लिखी है, मतलब 7/3 जो लिखा है, इसके साथ भी आपको कुछ करना पड़ेगा, इसको भी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो करो और फिर ये गुणा का सवाल बन जाएगा। फिर जैसे गुणा करते हो वैसे इसको करके अपना आंसर बताओ, ठीक है? सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिन्होंने इसको सॉल्व करने की कोशिश ना की हो। ओके, आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं, बाकी भी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इसमें ना आप नोटबुक दिखा दो भाई, नोटबुक दिखा दो अपनी अपनी। ओके, वर्षा आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है बिल्कुल, वेरी गुड। अगर आप नोटबुक दिखा सकते हैं बच्चों तो नोटबुक दिखा दो। जिन बच्चों के घर में लाइट है वो अपनी नोटबुक दिखाएंगे। नैंसी आपका मैं देख रही हूँ तो करेक्ट है। साइन का ध्यान रखना, बस साइन आपने नहीं लगाया है, साइन लगा लो। 56 जो है वो माइनस का है, ठीक है? बाकी सब सही है। ओके मैम। ओके बेटा, चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। और -56/1 है तो सबसे पहले मैंने कहा कि पहली संख्या को ऐसे का ऐसा ही लिखो, इसको -56/1 को ऐसे ही लिखना है। भाग को क्या करे बताओ, भाग का क्या करे? मैम गुना। भाग को बदल दें किसमें? गुणा में। तो चलिए मैंने गुणा में बदल दिया। अब भाग की मैंने गुणा बना दी तो इसके साथ क्या करूं? मैम उल्टा मैम कर दो, इसको उल्टा करेंगे, 3/7। करेंगे। कितना आ जाएगा? 3/7। इसका हमने व्युत्क्रम किया। क्यों हम इसको उल्टा कर रहे हैं भाई? क्योंकि हम भाग के निशान को उल्टा कर रहे हैं ना। भाग के निशान को उल्टा करा इसलिए हमको अपनी संख्या को भी उल्टा करना पड़ता है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने चले तो देखा कि भाई 7 और 56 तो आपस में काटे जा सकते हैं, तो काट दो। 7 एकम 7, 7 8 56, ठीक है? और यहाँ पे बच गया -8/1, गुणा का निशान 3/1, इसको गुणा करेंगे तो 8 3 24 प्लस माइनस माइनस बटे में 1, और माइनस के 24/1 को -24 ऐसे का ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन में किसी को कोई दोबारा डाउट? बताना ये गुना वाला। गुणा वाला मतलब? मैम एक बार ये दोबारा बता दो कैसे गुना करना। यहाँ पर से मतलब शुरू से? यस मैम। चलो ठीक है। सबसे पहली चीज हम कर रहे हैं परिमेय संख्याओं का भाग। तो मैंने कहा परिमेय संख्याओं का कभी भी भाग नहीं होता, हमेशा गुणा होती है, लेकिन सवाल तो भाग का है, तो क्या फिर गुणा कर दें? तो ऐसा भी नहीं करना है। तो एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले पहली संख्या को ऐसे कैसा रखो, -56/1 को -56/1 ही रखो। आगे हमने देखा भाई यहाँ पर है भाग का निशान, तो भाग के निशान को हटाओ, भाग के निशान का उल्टा कर दो। अब हमें पता है कि भाग का उल्टा तो गुणा होता है, तो भाग का उल्टा किया तो कौन सा निशान आ गया? गुणा का निशान आ गया। अब क्योंकि हमने भाग को उल्टा करके गुणा बना दिया है तो अपने इस वाली संख्या को जो भाग के बाद में लिखी गई है उसको भी उल्टा करो, मतलब उसका व्युत्क्रम करो। तो यहाँ पे संख्या 7/3 थी, 7/3 को उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा 3/7, ठीक है? फिर हमें पता है, हमने अभी सीखा है कि कैसे गुणा किया जाता है। तो हम देखते हैं कि क्या ये संख्या ऊपर नीचे कट सकती है? क्या 56 और 1 ऊपर नीचे कट सकता है? हमने कहा 56 और 1 नहीं कट सकता। 3 और 7 ऊपर नीचे कट सकता है? हमने कहा ये भी नहीं कट सकता। तो फिर हम देखेंगे क्रॉस में, ठीक है? मतलब ऐसे क्रॉस बनाएंगे, इसकी ऊपर वाली संख्या, इसकी नीचे वाली संख्या, इसकी ऊपर वाली संख्या, इसकी नीचे वाली संख्या। क्या इनमें से कोई जोड़ा है जो कट रहा है? तो 56 और 7 का जोड़ा था जो कट रहा था, ठीक है? 3 और 1 का नहीं कट सकता, लेकिन 56 और 7 का जोड़ा जो है वो कट सकता है। ऐसे में आप जो है वो तिरछे में जो है वो गुणा करते वक्त काट सकते हो। जमा में मत काटना भाई, गुणा में काट सकते हो, ठीक है? तो 7 एकम 7, 7 8 56 मैंने काट दिया। अब 56 कट गया है, 56 की जगह पे -8 है तो -8 लिखो, बटे में 1 है उसको ऐसे कैसा लिखो, गुणा का निशान ऐसे कैसा, ये वाला
दो, 7 कट गया, 7 की जगह पे 1 है तो 1 लिख दो। अब माइनस का 8 है और 3 है, अंश की गुणा अंश से करनी है, हर की गुणा हर से करनी है। 8 3 24 आ गया, प्लस माइनस माइनस, और 1 एकम 1 आ गया। और जब इसको लिखोगे तो माइनस के 24/1 को आप सिर्फ माइनस का 24 भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी कोई डाउट? नो मैम। मैम जो ये -8/1 और गुना में 3/1 को मतलब दोबारा काटना है या गुना करना है? अगर तो ये कटते होते, ठीक है, देखो कभी भी ऐसे आगे को मत काटना, ऐसे मत करना कि 8 और 3 को काट दिया, ये ऐसे नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमेशा तिरछे में कटेगा। कैसे कटेगा? ऐसे कटेगा, तिरछे में कट सकता है, ठीक है, या फिर ऊपर नीचे कट सकता है। ठीक है, आमने सामने कभी नहीं कटता कि आप जो है इस ओके संख्या को मैम। इससे काटो, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऊपर नीचे कटता होता तो हम काट लेते, अगर यहाँ पे ऐसे दाएं बाएं में कट रहा होता तो भी हम काट लेते, लेकिन नहीं कट रहा था तो फिर हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो फिर हम सीधा गुणा करते हैं। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि 13/8 मैम मेरा सही को है ना? भाग कीजिए 7/4 से। कौन सा? मैम जो अभी करा था मैंने, दिखाया था आपको कॉपी। अपनी नोटबुक दिखाई, फिर से दिखा दो एक बार, शायद मैंने नहीं देखी, फिर से दिखा दो नोटबुक। मैंने 56 गुणा 3/7 और इसको आपने काट के लिखा, ठीक है, करेक्ट है। ओके, आपने ये भी सॉल्व कर दिया, वेरी गुड नैन्सी, करेक्ट है। नैन्सी मैम, मेरा नाम मुस्कान है। हाँ, आपका तो करेक्ट था मुस्कान, नैन्सी का भी करेक्ट है, जो नैन्सी ने अभी आंसर दिखाया ना, उनको मैंने कहा। हाँ मुस्कान, आपका भी ठीक था, और नैन्सी आपका भी अभी वाला ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो भाई बताओ, और किस किसने सॉल्व कर लिया? मैम 30/40। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, और फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। तो अभी के लिए क्या हमने किया, हमने देखा कि हमारी जो पहली संख्या है उसको हमने ऐसे का ऐसा लिखना होता है, मतलब कि 13/8 को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, भाग के निशान का बन जाएगा गुणा, तो ये गुणा बन गया। अब इसको अगर गुणा बनाया है तो अगली जो संख्या है उसका उल्टा कर दो, तो 7/4 को क्या लिख दो, 7/4 को जो है वो 4/7 लिख दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप 7/4 को उल्टा करके नहीं लिखोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, अब इसको उल्टा करके लिख दिया, फिर देखा कि भाई क्या 13 और 8 कट रहे थे, हमने कहा नहीं कट रहे थे। क्या 4 और 7 कट रहे थे, हमने कहा जी ये भी नहीं कट रहे थे। तो हमने देखा कि क्या 13 और 7 कट सकते हैं, तिरछे में चेक किया तो हमने कहा ये भी नहीं कट सकते। फिर हमने देखा कि क्या 4 और 8 कट सकते हैं, तो हमने कहा हाँ ये तो कट सकते हैं, तो इनको काट दो। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब 13 की गुणा 1 से करो तो 13 एकम 13 आ गया, और 7 की गुणा 2 से करो तो 7 दूनी 14 आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया है 13/14। कैसा? पॉजिटिव का, जमा का। क्यों? क्योंकि कोई साइन नहीं था, अगर किसी एक के पास माइनस का साइन होता तो हमारा आंसर भी फिर माइनस में आता। क्या 13 और 14 को और काट सकते हो, और ज्यादा काट सकते हो? तो हमने कहा नहीं काट सकते, 13 और 14 आपस में नहीं कटते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक सवाल पोल में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अगला सवाल आप सभी के सामने ये है, माइनस का 35 है, इसको आपने भाग देना है 7/16 से। अब हिंट वही है, चलो 35 के नीचे आप ऐसे 1 लगा लेना, ठीक है। हिंट वही है कि भाग के निशान को उल्टा करके गुणा बनाओ। भाग के निशान को उल्टा करके गुणा बनाओगे तो इसके साथ भी कुछ करना पड़ेगा, 7/16 के साथ भी कुछ करना पड़ेगा। वो मैं नहीं बताऊंगी क्या करना है, वो अपने हिसाब से कर लो। फिर देखो जो कटता है उसको काट दो, है ना, फिर गुणा कर लो आराम से, या फिर पहले गुणा करनी है बाद में काटना है तो वैसे भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, बिल्कुल जल्दबाजी में गलत मत करना। पिछला क्वेश्चन जल्दबाजी में बहुत आपने गलत कर दिया था, 10 बच्चों ने गलत कर दिया था, है ना। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, आराम से कर लो, पूरे
4 मिनट है, अगर 4 मिनट में भी नहीं होगा कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा टाइम में दे दूंगी, 9:30 से थोड़ा सा और हम क्लास को बढ़ा देंगे, पर जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आराम से सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। हाँ कुछ बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, वेरी गुड, लेकिन हाँ बाकी बच्चे ऐसा ना करें कि जल्दबाजी में फिर जल्दी करने के चक्कर में गलत कर दे, आराम से कर लो, कोई टाइम की दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व कर लो, पर अभी सॉल्व करना शुरू कर दो, ऐसा ना हो कि मैं पोल एंड करने जा रही हूँ फिर आप सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, तो 4-5 मिनट में हो ही जाएगा, 3 मिनट में हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिए बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे। चौदह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश करो, 22 बच्चे क्लास में हैं, 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, सॉरी 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, जल्दबाजी में मत करो, जल्दबाजी में बहुत से बच्चे गलत कर रहे हैं, सोच समझ के कर लो, आराम से सोच समझ के कर लो। ठीक है, 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है, चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्या कोई है जो इसको अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं तो बता दो, नहीं तो हम 10 सेकंड का वेट करके इसको एंड करते हैं। यस मैम। सॉल्व कर रहे हो बेटा आप? ओके कर लो कर लो, यस मैम। ओके बेटा, हो जाएगा तो आप बता देना, ठीक है। चलो और भी कोई अगर है जो सॉल्व कर रहे हैं तो बच्चों सॉल्व कर लीजिए आराम से, क्योंकि अभी मैं देख पा रही हूँ बहुत से बच्चों का अभी भी गलत है, मतलब अभी भी आप डाउट में हो। तो इसका ही मतलब हुआ कि हमें हर क्वेश्चन के टाइम कॉपी चेक करनी ही पड़ेगी भाई। आज थोड़ा दिक्कत थी इसलिए सभी की नहीं कर पाई नोटबुक चेक, बट हाँ नेक्स्ट क्लास से सभी की नोटबुक चेक हुआ करेगी, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत से बच्चे गलत कर रहे हैं। जब नोटबुक देखी जाती थी तब तो काफी अच्छा करते थे, सही सही करते थे, जब नोटबुक देखना बंद किया तो वही गलत गलत कर रहे हो, है ऐसा क्यों? अभी बताओ एलिना बेटा, आपने आंसर दिया क्या? क्योंकि एक आंसर आया है, अब किसका है ये नहीं पता। ओके सुधा ने दिया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, 9:31 तक मैं वेट करूंगी, उसके बाद हम 10 सेकेंड्स का शुरू कर देंगे, ठीक है। तब तक अगर हो जाए तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चैट में आंसर दे देना। चलिए 9:31 हो चुके हैं, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड्स का वेट। अलीना कोशिश कीजिएगा कितने समय में आप अपना आंसर दे पाओ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको बच्चों नजर आ रहा होगा। करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। सबसे पहली चीज वही, माइनस के 35/1 को ऐसे का ऐसा ही रखना है, तो ऐसे का ऐसा रख दिया। भाग के निशान का उल्टा कर देंगे, इसको गुणा बना देंगे, इसको गुणा बना दिया। अब इसको गुणा अगर बनाया है तो बताओ इसके साथ मैं क्या करूं?
इसको कैसे लिखूं? मैम इसको उल्टा कर दो, 16/7। 16/7 लिख दिया। अब मुझे बताओ क्या इसमें कुछ कट रहा था? 7 और 35। तो काट दो, 7 एकम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा 35 तो कट गया है, तो यहाँ पे बच गया -5 बटे में 1, गुणा का निशान, 16 ऊपर और 7 इसके नीचे था, ये तो कट गया, तो ये बच गया 1। अब यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो 16 पंचे जो है वो 80 होता है, तो यहाँ पे गुणा करके आ गया 80 प्लस माइनस माइनस बटे में 1, -80/1 को हम सिर्फ -80 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ चुका है, जो कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों का सही था, लेकिन कुछ बच्चों ने अभी भी गलत किया है। कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया है, कुछ बच्चों ने सी पे टिक किया है। तो बच्चों ये दोनों ही गलत है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, तो चलिए भाई, अभी किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।